हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जो कि खासकर हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए है। और इसमें होम्योपैथी डॉक्टर्स भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ये वैकेंसी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में अभी आपको बताया, क्योंकि ये आपकी एम्स जोधपुर में है, यानी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसमें जब आपको मौका मिल रहा है एज अ आयुष डॉक्टर्स को वैकेंसी का मौका मिल रहा है, तो इसीलिए बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आता है एम्स। और आपका नामचीन एक संस्था है एम्स, सभी जानते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है, विदेश के लोग भी जानते हैं एम्स। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ऐसी संस्था में जॉब करते हैं, तो आपके साथ जब एक टैग लग जाता है अच्छी संस्था में जॉब करने का, तो इन फ्यूचर कहीं पर भी वैकेंसी आती है और आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि आपने एज अ एम्स जोधपुर में वैकेंसी जॉब की थी, तो आपके लिए बहुत अच्छे मौके दिए जाते हैं। और आपको अच्छे स्किल्स भी आप सीखते हैं। जब अच्छे देखिए, जितने अच्छे सेंटर में आप काम करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और आपके वो आगे काम आएंगी। ठीक है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर अच्छे सेंटर में जॉब निकल रही है और जिसमें हमारे आयुष डॉक्टर्स एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर करें, इंटरव्यू देने ज़रूर जाएं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप बहुत चीज़ें सीखेंगे, जो आगे और कहीं भी इंटरव्यू आप देंगे तो वो आपके काम आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है, ये 3 दिसंबर को निकला था, यानी अभी 3-4 दिन हुए हैं आपका। प्रोजेक्ट का अगर नाम की बात करें, कॉस्टिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया, CHSI 2.0। फंडिंग एजेंसी कौन थी आपकी? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। सब्जेक्ट क्या है? रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस, यानी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, इन एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च अंडर द प्रोजेक्ट एज मैंशन एवं। Application in the prescribed format are invited for the following post on a purely temporary basis in the extramural research project। टाइटल है आपका प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया, CHSI 2.0। अंडर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर कुलदीप सिंह जो हैं, आपके एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहेंगे। ये प्रोफेसर हैं एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑफ पीडियाट्रिक्स के एम्स जोधपुर में। अब कौन कौन सी डेजिग्नेशन यानी पोस्ट हैं जिसमें हमारे आयुष डॉक्टर्स एलिजिबल हैं? एक आपकी डेजिग्नेशन जो पोस्ट का नाम है रिसर्च असिस्टेंट की है, यानी जो रिसर्च ऑफिसर रहेगा उसके आप एज अ असिस्टेंट रहेंगे। और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन है इसमें? डॉक्टर कुलदीप सिंह। नंबर ऑफ पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट की एक है, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मांगा है MBBS, BDS, BAMS और BHMS। ठीक है, और देखिए इसमें सैलरी जो है 50,000 रुपये मिल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे आयुर्वेदा और होम्योपैथी डॉक्टर्स ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। कोई MBBS डॉक्टर 50,000 में जॉब नहीं करेगा। ठीक है, और वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। तो इसलिए आप यहाँ पर बेफिक्र होकर आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें मांगी गई है, BMS BHMS विद MPH, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ हो या फिर मास्टर इन पब्लिक हेल्थ विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सिस्टम रिसर्च। ठीक है, अगर आप आयुष हैं, आयुर्वेदा हैं या होम्योपैथी हैं, तो आपने MPH किया हो। ठीक है, और डिज़ायरेबल में क्या है, 1 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा आपके पास मेडिकल फील्ड में रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का, तो आपको बिल्कुल पहले मौका दिया जाएगा। 1 साल का टेन्योर है, एज लिमिट जो है 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो है, ये तो रिसर्च असिस्टेंट की हो गई। दूसरा फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है, इसमें BSc नर्सिंग और BPH मतलब बैचलर इन फिजियो फिजियो फार्मा क्या है, BPH क्या होता है दोस्तों, आप हमें भी बता दीजिएगा, हमारे ध्यान से अभी उतर गए। B फार्मा हो गया आपका। BPH अभी आपको बताते हैं, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। B फार्मा हो गया आपका, और MSW जो होता है, ये आपका जो है मास्टर इन सोशल वर्क। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे MSW और सोशल वर्क होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो सैलरी है आपकी 35,000 रुपये मिलेगी। और इसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वही है कि 35 के एयर में होना चाहिए, मतलब 35 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी इसलिए भी हो जाती है
क्योंकि ये आपकी एम्स जोधपुर में है। जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत में भी बताए हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का काम करता है आगे। जैसे कि दोस्तों बीपीएच दिमाग से उतर रहा था, ये होता है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ। जैसे कि एमपीएच होता है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, इसी तरीके से ये होता है आपका बीपीएच बैचलर इन पब्लिक हेल्थ। आपने किया हो तब भी आप इस एज अ फील्ड इन्वेस्टिगेटर के तौर पर इस वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कब तक एप्लीकेशन वगैरह क्या करना है? द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट अ स्क्रीनिंग स्क्रूटनी टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे डिपेंड करेगा कि सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट भी होगा। ऑल दी कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द एड्रेस। सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है 15 दिसंबर को फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू एंड सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एंड बायोडेटा ऑन द डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। इस एड्रेस है आपका स्किल लैब, फर्स्ट फ्लोर, बिहाइंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एम्स जोधपुर। ठीक है। Candidates should appear in person for the walk-in interview along with the all relevant original documents and one set of self-attached photocopies of documents regarding age, qualification and relevant experience। ठीक है दोस्तों, 15 दिसंबर को यानी आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई जा सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसे आप फिल करके ले जाएंगे और अपना पूरा बायोडेटा और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक सेट फ़ोटोकॉपीज़ का बना लेंगे। ठीक है। और इसका जो ये आपका फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को फिल कर लीजिएगा और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और एक सेट फ़ोटो कॉपीज़ के साथ आपको 15 दिसंबर को पहुँच जाना है। एड्रेस हमने आपको बता ही दिया। एड्रेस जो है आपका ये देखिए हाईलाइट था, स्किल लैब, फर्स्ट फ्लोर, बिहाइंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एम्स जोधपुर। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।